हेलो फ्रेंड्स, आई एम शालू एंड वेलकम इन वेदांत अकेडमी। तो आज हम लोग एलॉय टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उसको डिस्कशन करेंगे, साथ में उस क्वेश्चन से जितने इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट एन एलॉय। ठीक है, अब सबसे पहले ना हमें समझना है कि एलॉय होता क्या है। ठीक है, तो एलॉय कहते किसको है। एलिमेंट हम लोग जानते हैं, एलिमेंट एक होते हैं एलिमेंट, एक होते हैं क्या, कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट में क्या होते हैं, सेम टाइप के एटम होते हैं, सेम टाइप के एटम होते हैं। और जब एक या दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को हम लोग मिलाते हैं तो मिलाने के बाद क्या होता है, हमारा कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये हमसे पूछ रहा है, ये तो था एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एलॉय नहीं है। तो एलॉय क्या होता है, जब हम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को मिलाने के बाद क्या बनता है, एलॉय बनता है। और उस एलॉय में एक चीज जरूरी है, वो क्या है, मेटल होना ही चाहिए। ठीक है, और मिक्सचर कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये बात याद रखना है, एलॉय में एक मेटल होना चाहिए जो भी आप एलिमेंट मिला रहे हो उसमें, और मिक्सचर कैसा होना चाहिए, मिलाने पे दोनों का यूनिफॉर्म मिक्सचर होना चाहिए, तब जाके वो एलॉय जो भी स्पेसिफिक एलॉय है वो बनता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, स्टील है, ब्रोंज है, ब्रास है, कॉपर है। अब स्टील, ब्रोंज, ब्रास का आप नाम सुने हुए हैं, नहीं पता, बट कॉपर क्या है, कॉपर तो एक डायरेक्ट दिख रहा है कि कॉपर एक एलिमेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एलॉय नहीं है, तो यह डी क्या हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉपर क्या है, एक एलिमेंट है, एलॉय नहीं है। लेकिन अगर इसके अब जितने भी ऑप्शन को देखिएगा, स्टील है, ब्रोंज है, ब्रास है, ये सभी क्या है, ये सभी एलॉय है। तो अगर बात करें स्टील की, तो स्टील कैसे बनता है, तो स्टील बनता है, याद रखना है इसका कंपोजिशन, आयरन और कार्बन। ठीक है, ये मिलकर क्या बनता है, स्टील बनता है। स्टील आयरन और कार्बन के मिलाने से बनता है। अगर बात करें ब्रोंज की, ब्रोंज किससे बनता है, तो ब्रोंज कॉपर। एग्जाम में कभी कभी क्या करता है, इसका कंपोजिशन पूछ देता है, इसलिए आपको याद रखना है। स्टील में आयरन और कार्बन होते हैं, ब्रोंज में कॉपर और टीन होते हैं। अगर बात करें ब्रास की, तो ब्रास क्या होता है, तांबा, कॉपर और जिंक। ठीक है, तीनों क्लियर हो गए, ब्रास में कॉपर, जिंक, स्टील में आयरन और कार्बन। कार्बन क्यों मिलाते हैं, हार्डनेस के लिए। और ब्रोंज की बात करें तो ब्रोंज में क्या होता है, कॉपर और टीन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स हैव कोटिंग ऑफ। समझना है कि गैल्वेनाइज्ड आयरन क्या होता है। तो देखिए, आयरन को अगर आप ऐसे एटमॉस्फेयर में छोड़ दोगे तो क्या होता है, उसमें कोरोजन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, जंग लगना शुरू हो जाता है। तो उसी से बचने के लिए आयरन को क्या कर देते, कोट कर देते, ऊपर से कोटिंग कर देते किसी, तो वही क्या कहलाता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन कहलाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस तरह से, मतलब कौन से मेटल से हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग कोटिंग करते हैं। तो वो मेटल क्या होता है, हमारा जिंक होता है। जिंक से जब हम कोटिंग करते हैं तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन। प्रोसेस भी याद रखना है। ठीक है, प्रोसेस क्या है, गैल्वेनाइजेशन है प्रोसेस। और प्रोसेस होने के बाद क्या कहते हैं, उसको गैल्वेनाइज्ड आयरन कहते हैं। और जिंक क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, किस चीज से, कोरोजन से, जंग लगने से प्रोटेक्ट करता है। चलिए, अगर आप नेक्स्ट ऑप्शन को देखोगे, लेड हो गया, मरकरी है, क्रोमियम है। अगर लेड की बात करें तो लेड का और क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, लेड का और हो जाएगा गैलेना, याद रखना है। ठीक है, गैलेना से क्या निकालते हैं, लेड निकालते हैं। और अगर लेड की बात करें तो लेड क्या है, एक तो मेटल है, लेकिन ये क्या है, बैड कंडक्टर है, किसका, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। बैड कंडक्टर है किस किस चीज का, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। ठीक है,
ये हो गया इलेट के बारे में। अगर मरकरी के बारे में आप लोग को कुछ बताएं, मरकरी, मरकरी अगर बात करें मरकरी की, तो मरकरी का सिंबल क्या होता है? Hg। मरकरी को क्या कहा जाता है? क्विक सिल्वर। ये सभी मरकरी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर अगर मरकरी का हम और के बारे में जाने, तो और क्या नाम बताइए, क्या हो जाएगा? सीनेबार। अगर मरकरी के कंजप्शन से कौन सी बीमारी होती है? देखिए इतने सारे क्वेश्चन मरकरी से ही आ गए। मीना माता, ये क्या हो गया? मरकरी से क्विक सिल्वर भी कहते, क्यों? सिल्वर की तरह इसका अपीयरेंस होता है। और क्या हो गया? सीनेबार। डिजीजेस कौन हो गया? मीना माता। और मरकरी क्या होता है? पॉइजनस होता है, बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस के अंतर्गत आता है, पॉइजनस सब्सटेंस होता है। ठीक है, कहाँ यूज करते हैं इसका? थर्मामीटर में भी यूज करते हैं। यूज हो गया कहाँ? थर्मामीटर, थर्मामीटर। ठीक है, इतने पॉइंट्स हो गए मरकरी के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, उसी में अगर हम देखें, अगर हम क्रोमियम की बात करें, तो क्रोमियम के बारे में क्या याद रखना है? क्रोमियम हार्डनेस। क्रोमियम को इसके हार्डनेस के लिए याद किया जाता है। ठीक है, चलिए मरकरी। अच्छा, एक और बात बताइए आप लोग, जिंक, जिंक के और का नाम बताइए। तो जिंक का और क्या हो जाएगा? कैलामाइन। कैलामाइन क्या होता है? जिंक का और होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल इन कोरोजन ऑफ आयरन मेटल। कह रहा है कि जब आयरन में जंग लगता है तो क्या क्या जरूरी होती है उसके लिए? क्या बस ऑक्सीजन चाहिए, या ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों चाहिए, हाइड्रोजन ओनली, या हाइड्रोजन एंड मॉइस्चर? तो अगर बात करें कोरोजन की, कि आयरन में जंग जब लगता है तो उसके लिए ऑक्सीजन भी चाहिए, साथ में ह्यूमिडिटी, नमी भी चाहिए, मॉइस्चर भी चाहिए। तो बी क्या हो जाएगा? बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, which metal is generally used for coating of brass utensil to prevent copper contamination। कह रहा है कि ब्रास में क्या होता है? ब्रास में कॉपर और जिंक होता है। ब्रास की बात करें तो ब्रास में क्या होता है? कॉपर, कॉपर और जिंक होता है। तो कह रहा है कि ब्रास को किस चीज से कोट करेंगे क्या, ताकि कॉपर जो उसमें वो खराब ना हो? तो किससे कोट करते हैं ब्रास को? टीन से कोट करते हैं। ठीक है, याद रहेगा, ब्रास को किससे कोट करते हैं? टीन से कोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, एलॉय ऑफ विच मेटल इज यूज्ड टू मेक एरोप्लेन एंड पार्ट्स ऑफ द कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन। कह रहा है कि इन सभी में से कौन सा मेटल हम यूज करेंगे एरोप्लेन का पार्ट्स बनाने के लिए या ट्रेन का पार्ट्स बनाने के लिए? तो अगर मान लीजिए हमको एरोप्लेन को उड़ाना है, तो उसमें वही सब्सटेंस हम यूज करेंगे ना, जो लाइट भी और हार्ड भी हो। तो लाइट और हार्डनेस दोनों ज्यादा होनी चाहिए, स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेंथ भी मजबूत होनी चाहिए, हल्की भी होनी चाहिए। तो वो क्या है? वो हमारा एल्यूमिनियम है। ठीक है, अगर एल्यूमिनियम की कुछ बात करें इसके और के बारे में, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट और हैं? सबसे पहला तो हो गया बॉक्साइट। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट अगर इसके इंपॉर्टेंट और की बात करें तो कोरंडम है, इसकी फॉर्मूला क्या होती है? Al2O3। और एक और आपको कल बताए थे कि इसी से क्या निकलता है? रूबी और सफायर। रूबी और सफायर जो है वो केमिकली किस नाम से जानते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड। और वो कहाँ से जनरली मिलता है? वो कोरंडम से ही मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर इसका हम और देखें तो वो क्या है? क्रायोलाइट, क्रायोलाइट। नेक्स्ट अगर देखें एक और इसका और क्या हो जाएगा? डायस्पोर। ठीक है, और बात करें, बोल रहे हैं एलॉय, किसका एलॉय यूज करते हैं? एल्युमिनियम का एलॉय यूज करते हैं। और जब बात होगी एल्युमिनियम की एलॉय की, ड्यूरा एल्यूमिन, ये क्या है? एल्युमिनियम में जो एल्युमिनियम का एलॉय में कौन सा एलॉय यूज करते हैं? ड्यूरा एल्यूमिन यूज करते हैं। और इसमें क्या क्या मिला होता है? इसमें हमारा एल्युमिनियम तो होगा ही, क्योंकि एल्युमिनियम का और है, साथ में इसमें क्या होगा? मैग्नीशियम होगा।
और इसके साथ क्या होगा, कॉपर होगा। ये भी याद रखना है कि एल्युमिनियम के कौन से और कौन एरोप्लेन के पार्ट्स बनाने में यूज करते हैं, ड्यूरा एल्यूमिन को, और इसमें क्या क्या मिला होता है, एल्यूमिनियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा और कॉपर हो जाएगा। और में क्या क्या याद रखना है, बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट और डैशबोर्ड याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। आयरन का और आपको याद होगा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। सबसे बेस्ट क्या था, मैग्नेटाइट, और सबसे वर्स्ट क्या था, सीडेराइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मरकरी मेटल। मरकरी के बारे में पूरा डिटेल बता दिए। मरकरी मेटल मिक्सचर इज, बोल रहा है कि मरकरी मेटल किसका मिक्सचर होगा, क्या मरकरी में कुछ और यहाँ सुनाई दे रहा है, नहीं। तो मरकरी मेटल में, मरकरी मेटल का जो मिक्सचर होगा उसमें क्या होगा, बस मरकरी ही होगा, मरकरी मिक्स मिलाओ वनली, और कुछ होगा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, जहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे आपको हम खुद शेयर करेंगे, नहीं तो बस हमको क्या करना है, क्वेश्चन देखना है और ऑप्शन पे आना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट फॉर्म अमलगम। ठीक है, सबसे पहले समझना है कि अमलगम होता क्या है। तो जब भी हमारा मरकरी किसके साथ, मेटल के साथ, जब भी हमारा मरकरी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, अमलगम बना देता है। ठीक है, मरकरी किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल के साथ, तो क्या बनाएगा, अमलगम बनाएगा। लेकिन याद रखना है, ये जो मरकरी है वो आयरन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो इसीलिए आयरन के साथ अमलगम बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो इसीलिए मरकरी को कहाँ रखा जाता है, तो इसीलिए मरकरी को रखा जाता है आयरन कंटेनर में, आयरन कंटेनर में रखा जाता है। क्यों, क्योंकि मरकरी आयरन के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, इसीलिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट फॉर्म अमलगम, इसमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो अमलगम नहीं बनाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। आयरन रिएक्ट करता है, नहीं करता, इसलिए अमलगम बनाएगा, नहीं बनाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, सोल्डर यूज्ड इन सोल्डरिंग मेटल पीस इन एन इज एन एलॉय ऑफ। सोल्डर जो है मेटल को सोल्डरिंग मतलब जोड़ने में, दो मेटल को जोड़ने में यूज करते हैं। तो बोल रहा है कि किसका एलॉय होता है सोल्डर। तो अगर बात करें सोल्डर की, तो सोल्डर किसका एलॉय होता है, तो सोल्डर एलॉय होता है टीन और लेड का। ठीक है, और अब इसके साथ जो इसका परसेंटेज होगा कि कितना टीन प्रेजेंट होता है, कितना लेड प्रेजेंट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। टीन कितने होते हैं, 32%, लेड कितने होते हैं, 68%। एक बार एग्जाम में क्या पूछा था, जैसे कि ब्रास है, ब्रोंज है और जर्मन सिल्वर है, इन सभी में से कॉपर की परसेंटेज सबसे ज्यादा किस में है। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट परसेंटेज होंगे तो वो भी आपको नोट डाउन करना है कि सोल्डर में क्या होते हैं, टीन और लेड होते हैं। टीन कितने परसेंट होते हैं, 32% होते हैं, और लेड कितने परसेंट होते हैं, 68% होते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, टीन का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद आया अभी हमको, टीन का और का नाम क्या है, जैसे कि जिंक के और का नाम आपको भी हम बताए क्या, कैलामाइन। टीन के और का नाम क्या है, कैसेटिराइट, कैसेटिराइट। टी से याद रखना है, टी कैसेटिराइट। और जिंक, जिंक में क्या आता है, एन, तो एन से क्या याद रखना है, कैलामाइन, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, ब्रोंज किसका एलॉय होता है। तो ब्रोंज किसका एलॉय होता है, कॉपर और टीन का, ब्रोंज कॉपर। और सबसे ज्यादा कॉपर की जो प्रेजेंस होती है वो कहाँ होती है, ब्रोंज में ही होती है। कितनी परसेंट, 88%। और टीन कितना, जो रेस्ट हो गया टीन, और कॉपर कितनी परसेंट, 88%। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में सिल्वर की कितनी परसेंटेज होती है। देखिए, अगर मान लीजिए अगर आपका कोई नाम लेगा तो क्या आप ही को इंडिकेट कर रहा है, सेम चीज अगर हम जर्मन सिल्वर बोल रहे हैं तो इसमें क्या सिल्वर तो होनी ही चाहिए। आपको ऐसा सुनने में लगेगा कि सिल्वर अगर बोल रहा है तो सिल्वर तो होगा ही, लेकिन बिल्कुल गलत है। सिल्वर में क्या, जर्मन सिल्वर में सिल्वर प्रेजेंट ही नहीं होता है। तो होता क्या क्या है, तो जर्मन सिल्वर में कॉपर होता है, निकल होता है
और जिंक होता है। ठीक है, जर्मन सिल्वर में क्या क्या हो गया, कॉपर हो गया, निकल हो गया और जिंक हो गया। बात करें परसेंटेज की तो कॉपर कितना परसेंट, 50%, निकल कितना परसेंट, 35%, और जिंक कितना हो जाएगा, 15%। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो पूछ रहा है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना, तो क्या सिल्वर कहीं भी आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो सिल्वर की परसेंटेज कितनी, 0%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में क्या क्या था, कॉपर था, जर्मन सिल्वर में कॉपर था, निकल था, और क्या था, जिंक था। तो बोल रहा है कि इसमें से कौन सा जर्मन सिल्वर में नहीं प्रेजेंट है, तो कॉपर हो ही गया, जिंक हो ही गया, निकल हो ही गया। क्या एल्युमिनियम दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, एल्यूमिनियम। जर्मन सिल्वर से दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला तो ये पूछेगा कि क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो कॉपर, निकल, जिंक हो गया, या वो ये पूछेगा कि सिल्वर की प्रेजेंस कितनी है, 0%, या वो इस तरह से पूछेगा कि ये तीनों ऑप्शन आपको दे देगा और यहाँ पे एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर कुछ भी दे देगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, जो इन तीनों से हटके होगा वही क्या है, जर्मन सिल्वर में नहीं होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्या है देखिए, विच ऑफ दी फॉलोइंग एलॉयज हैज अ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कॉपर। इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज्यादा कॉपर की जो प्रेजेंस है सबसे ज्यादा किस में होती है। तो अगर हम ब्रास की बात करें, एक एक करके देखते जाइए, ब्रास में क्या होता है, ब्रास में कॉपर होते हैं, साथ में क्या होता है, जिंक होता है। कॉपर की परसेंटेज कितनी होती है, कॉपर की देखें तो 68 to 71%। ठीक है, अब अगर हम ब्रोंज पे आते हैं, ब्रोंज में क्या होता है, इसमें कॉपर होगा, साथ में क्या हो जाएगा, टीन हो जाएगा, और कॉपर की परसेंटेज यहाँ पे क्या होती है, 88%। ठीक है, अब अगर जर्मन सिल्वर इसमें क्या क्या होता है, इसमें हमारा कॉपर आ गया, निकल आ गया, और क्या आ गया, जिंक आ गया। अगर परसेंटेज की देखें तो कॉपर की परसेंटेज जर्मन सिल्वर में कितनी होती है, 50%। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या है, गन मेटल में क्या क्या प्रेजेंट है पहले ये देखना है, क्योंकि इससे पहले अभी तक ये क्वेश्चन में आया है, अभी तक तो नहीं आया। तो गन मेटल में सबसे पहला तो कॉपर, उसके बाद लेड हो जाएगा, टीन हो जाएगा और जिंक हो जाएगा। टीन का सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, एसएन, ये भी याद रखना है। तो गन मेटल में क्या क्या हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया, टीन हो गया और जिंक हो गया। परसेंटेज की बात करें तो कॉपर होता है 85%। ठीक है, अब आप देखिए 68 यहाँ है, 88 यहाँ है, 50 यहाँ है और 85 यहाँ है। तो सबसे ज्यादा कहाँ दिख रहा है, 88%, जो कि किसका है, ब्रोंज का है। तो सबसे ज्यादा कॉपर किसमें होता है, ब्रोंज में होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्या है देखिए, विच मेटल एग्जिस्ट एज अ कॉमन कंपोनेंट इन ब्रास, ब्रोंज एंड जर्मन सिल्वर। अभी जस्ट हम लोग पढ़े ब्रास में, ब्रोंज में, जर्मन सिल्वर में कौन सा ऐसा मेटल है जो सब में होता है, क्या तो सब में था, कॉपर, क्योंकि ब्रास में भी क्या है, कॉपर है। जर्मन सिल्वर की बात करें यहाँ भी कॉपर था, ब्रोंज की बात करें तो यहाँ भी कॉपर था। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे हमारे, बी, कॉपर। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, ब्रास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच मेटल। मतलब कि ब्रास में कौन सा मेटल होता है। अभी तो आप इतनी बार सुन लिए होंगे कि आपको सारे ऑप्शन के डायरेक्ट ऑप्शन देखते ही पता चल जाएगा। तो ब्रास में क्या है, ब्रास में कॉपर थे और क्या थे, जिंक थे हमारे। सी क्या हो जाएगा, सी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, विच पेयर ऑफ फॉलोइंग इज ऑफ कॉपर एलॉयज। इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो कि क्या है, कॉपर का एलॉयज है, मतलब कि कॉपर से मिलके वो बना हुआ है। अगर हम देखें ब्रास और ब्रोंज की, तो ब्रास में क्या होता है, कॉपर जिंक, ब्रोंज में क्या है, कॉपर टिन। तो ये तो सही, बिल्कुल सही है, ब्रास और ब्रोंज। अगर बात करें ब्रोंज और नाइक्रोम की, तो ब्रोंज में क्या होता है, कॉपर टिन, तो कॉपर तो आ जाएगा। लेकिन क्या नाइक्रोम में कॉपर आते हैं, बिल्कुल नहीं। नाइक्रोम में क्या आते हैं, निकल, और क्या आते हैं, क्रोमियम।
ठीक है। और एक और बात याद रखना है नाइक्रोम के बारे में। नाइक्रोम क्या होता है? वेरी हार्ड, बहुत ही हार्ड, प्लस वेरी डक्टाइल। वेरी डक्टाइल, देखिए अगर ऑप्शन में पूछेगा कि वेरी हार्ड और वेरी डक्टाइल आपको सेलेक्ट करना है, और वहां पे नाइक्रोम भी लिखा हो और टंगस्टन भी लिखा हो, टंगस्टन भी लिखा हो, टंगस्टन सबसे हार्ड होता है, लेकिन अगर बात आएगी वेरी हार्ड और वेरी डक्टाइल की, तो वहां पे हम किस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे? तो वहां पे हम नाइक्रोम को सेलेक्ट करेंगे, याद रखना है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ब्रास और ब्रोंज, जो कि किसके एलॉयज से बने? कॉपर के एलॉयज से बने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। चेक दिए स्टेटमेंट, यहाँ पे आपके सामने 4 स्टेटमेंट लिखे, आपको पता करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, बिल्कुल सही है। ब्रास किसका एलॉय होता है? कॉपर और जिंक का। और अगर परसेंटेज को एक बार फिर से रिवाइज कर ले तो ब्रास में कितने परसेंटेज थे? 68 to 71% क्या थे? कॉपर थे, और रेस्ट क्या हो जाएंगे? जिंक हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, मैग्नेटाइट किसका और मैग्नेटाइट इज द मेन ओर ऑफ एल्युमिनियम। कह रहा है कि मैग्नेटाइट जो है ना एल्युमिनियम का मेन ओर होता है, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटाइट किसका ओर है? आयरन का। और आयरन का और क्या क्या ओर है? रिवाइज कर लीजिए फिर से। हेमेटाइट, जितनी बार रिवाइज कीजिएगा वो छप जाएगा दिमाग में। मैग्नेटाइट, ठीक है, लिमोनाइट, लिमोनाइट, एक और क्या हो जाएगा? सीडेराइट। पहले तो आपसे ऑप्शन में पूछ देगा, या वो फॉर्मूला पूछता है किसका? मैग्नेटाइट और हेमेटाइट का। तो हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या है? Fe2O3। मैग्नेटाइट की बात करें तो इसकी फॉर्मूला क्या है? Fe3O4। ठीक है, 2 वाले को क्या बोलते हैं? फेरस, 3 वाले को फेरिक। अब बात करें सबसे बेस्ट की, तो सबसे बेस्ट क्या होता है? मैग्नेटाइट। और बात करें सबसे वर्स्ट की, सबसे वर्स्ट क्या होता है? सीडेराइट। वर्स्ट मीन्स क्या? सबसे बेकार सीडेराइट, और सबसे बेस्ट मैग्नेटाइट। अब एल्युमिनियम का और क्या क्या है? बॉक्साइट है, क्रायोलाइट है, कोरंडम है, डायस्पोर है। तो बी तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, मर्क्यूरियस सॉल्युबल्स। मर्क्यूरियस सॉल्युबल्स आर दैट सब्सटेंस विच मेनली इन्वॉल्व मर्करी, बिल्कुल सही है। कह रहा है मर्क्यूरियस सॉल्युबल्स का क्या मतलब? मर्करी का सॉल्युबली, मर्करी का सॉल्यूशन। तो उसमें क्या क्या होगा? बस मर्करी ही होगा। वर्ड से ही पता चल रहा है कि क्या होगा। तो ये भी लाइन क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोल रहा है कि पोटेशियम नाइट्रेट इज अ केमिकल यूज्ड इन फोटोग्राफी। क्या हम फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट यूज करते हैं? बिल्कुल नहीं। ये क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो हम फोटोग्राफी में क्या यूज करते हैं? तो फोटोग्राफी में हम सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, फोटोग्राफी में क्या यूज करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड। अब देखिए अगर बात अब सिल्वर की आई है, तो जब भी बात सिल्वर की आए ना, तो 3 कंपोनेंट तो हमें याद ही रखना है। एक AgI, एक AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, और एक सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, AgI सिल्वर आयोडाइड, इसके बारे में क्या याद रखना है? आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन किससे कराई जाती है? सिल्वर आयोडाइड से। सिल्वर ब्रोमाइड की यूज कहाँ होती है? फोटोग्राफी में। सिल्वर ब्रोमाइड की यूज फोटोग्राफी। और सिल्वर नाइट्रेट का यूज कहाँ होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का यूज हम लोग करते हैं इंक में। इलेक्शन की जो इंक होती है, इलेक्शन की इंक में क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी, और सिल्वर आयोडाइड इसका यूज कहाँ होता है? आर्टिफिशियल रेन में होता है। ठीक है, इससे प्रीवियस क्वेश्चन क्या आते हैं? चलिए सारे ऑप्शन क्लियर है। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 1 और 3। 1 और 3 का है बी नंबर, तो बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहा है कि ब्रास गेट फेड इन एयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, फेड मीन्स क्या? उसका रंग फीका पड़ जाना। तो ब्रास का जो कलर, ब्रास क्या जिसमें क्या मिला हुआ है? कॉपर और जिंक मिला हुआ है। तो ब्रास का कलर फीका पड़ जाता है किसके प्रेजेंस से? तो ब्रास का कलर फीका पड़ता है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके प्रेजेंस से क्या होता है? ब्रास का कलर फीका पड़ जाता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन के बारे में हम लोग जानते हैं, क्यों? क्योंकि इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, बात करें इसकी खोज की, तो हाइड्रोजन का खोज कौन किए थे? हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश, ठीक है। लेकिन इन्होंने बस खोजा था, इन्होंने नेमिंग नहीं की थी। नेमिंग कौन किए हैं? नेमिंग कोई और व्यक्ति थे। वो कौन थे? वो हमारे एंटोनी लेवोइजर, ठीक है। और एंटोनी लेवोइजर को ही क्या कहा जाता है? अगर आप मेरा केमिस्ट्री का पहले क्लास देखे होंगे तो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ठीक है। एंटोनी लेवोइजर को क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। और इन्होंने क्या किया था? हाइड्रोजन का नेमिंग किया था। लेकिन हाइड्रोजन का खोज कौन किए? हेनरी कैवेंडिश। अगर बात करें हाइड्रोजन के बारे में और, तो लिक्विड हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है? सबसे बेस्ट फ्यूल होता है। लिक्विड हाइड्रोजन सबसे बेस्ट फ्यूल माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो क्या होती है? हाई होती है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इसके कारण क्या होता है? इसका सबसे ये बेस्ट फ्यूल होता है। और रॉकेट में भी यूज होता है, ठीक है। रॉकेट में क्या क्या यूज होता है फ्यूल के तौर पे? याद रखना है, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन। ये कहाँ यूज होता है? रॉकेट फ्यूल में, रॉकेट फ्यूल में यूज क्या क्या होता है? लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन। और अगर हाइड्रोजन को फिर से रिवाइज कर ले, हेनरी कैवेंडिश खोजे थे, एंटोनी लेवोइजर क्या किए थे? इसका नाम किए थे। और लिक्विड हाइड्रोजन क्या होता है? सबसे बेस्ट फ्यूल होता है। क्यों? क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? हाई होती है। इतना बात किसके बारे में याद रखना है? हाइड्रोजन के बारे में याद रखना है, ठीक है। और ब्रास का कलर फीका क्यों पड़ता है? क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कार्बन ऑफ विच सब्सटेंस इन द एलॉय रेंडर्स स्टेनलेस स्टील नॉन मैग्नेटिक। बोल रहा है कि कार्बन ऑफ विच सब्सटेंस इन द एलॉय रेंडर स्टेनलेस स्टील नॉन मैग्नेटिक। मतलब कि स्टेनलेस स्टील में अगर हमको नॉन मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी चाहिए तो उसके लिए इन सभी में से हम क्या मिलाएंगे? तो सबसे पहले जानना है कि जो स्टील बनता है तो स्टील कैसे बनता है। स्टील बनाने के लिए हम क्या क्या चीज मिलाते हैं? तो स्टील बनाने के लिए हम आयरन और कार्बन मिलाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या बनाया जाता है? फिर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। इसमें क्या क्या होता है? आयरन तो होंगे ही, कार्बन, आयरन हो गया, कार्बन हो गया, निकल हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, ठीक है। ये सभी कहाँ बनाते हैं? मिलाते हैं स्टेनलेस स्टील में। अगर बात करें कार्बन की, तो कार्बन क्यों मिलाते हैं? तो उसकी हार्डनेस को बढ़ाने के लिए क्या मिलाते हैं? कार्बन। हार्डनेस को बढ़ाने के लिए कार्बन कितनी परसेंटेज होती है? लगभग कह सकते हैं आप 0.2 से 2%। इतनी क्या होती है? हार्डनेस। इतनी कार्बन मिलाते हैं। और क्यों मिलाते हैं? उसकी हार्डनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगर बात करें निकल की, तो निकल क्यों मिलाते हैं? तो स्टेनलेस स्टील में नॉन मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी को लाने के लिए क्या मिलाते हैं? निकल मिलाते हैं। और यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसके लिए क्या मिलाते हैं? इसके लिए हम निकल मिलाते हैं। वही पूछ रहा है नॉन मैग्नेटिक, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। और क्रोमियम क्यों मिलाते हैं? तो क्रोमियम उसको हाई टेम्परेचर से बचाने के लिए हो गया, क्या बोलते हैं, घर्षण, जिसको इंग्लिश में एब्रेशन, उससे बचाने के लिए हो गया, कोरोजन से बचाने के लिए हो गया। इन सभी के लिए क्या होता है? क्रोमियम मिलाते हैं। और कितना? मास का 10.5%। ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग एलिमेंट, इसमें से कौन सा एलिमेंट आप ऐड करोगे आयरन में टू प्रोड्यूस स्टील विच कैन रेसिस्ट हाई टेम्परेचर, उससे बचा सके
हाई हार्डनेस भी हो, साथ में एब्रेजन रेसिस्टेंस हो, मतलब घर्षण से बचाए, हाई टेम्परेचर से बचाए, क्रोजन से बचाए। तो स्टेनलेस स्टील में जस्ट हम बताएं आप क्या मिलाओगे, तो आप क्रोमियम मिलाओगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। स्टील इज फर्दर प्रोसेस टू ऑब्टेन स्टेनलेस स्टील by adding some element which one of the following is not used for this purpose। पूछ रहा है कि स्टेनलेस स्टील में आप क्या क्या मिलाते हो और इस ऑप्शन में से आप कौन सा चीज नहीं मिलाओगे। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील में क्या क्या मिलाए थे हम, आयरन तो मिलाए थे जो कि 89% होता है, कार्बन मिलाए थे उसके हार्डनेस के लिए, उसके बाद अगर बात करें निकल तो उसको भी मिलाए थे, क्यों, नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए। क्रोमियम क्यों मिलाए थे, कोरोजन है, एब्रेजन है, हाई टेम्परेचर इससे बचने के लिए। लेकिन क्या सिलिकॉन मिलाए थे, बिल्कुल नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए सिलिकॉन क्या हो जाएगा, राइट आंसर, क्योंकि स्टेनलेस स्टील में सिलिकॉन मिलाते हैं, बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। इन द केस ऑफ रस्टिंग द वेट ऑफ आयरन, कह रहा है कि जब लोहे में जंग लगता है तो उसकी वेट क्या हो जाती है, बढ़ती है कि घटती है। तो लोहे में जब जंग लगता है आयरन में तो उसकी वेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए क्या है। कह रहा है आपके सामने दो स्टेटमेंट दिए हुए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि नॉर्मली it has been seen that iron goods covered with a brown powder called rust when they unsheltered in the atmosphere। कह रहा है कि जब आप आयरन को एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हो तो क्या होता है, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है और उसी को क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि रस्ट ऑफ द ब्राउन पाउडर इज द रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन ऑफ टेनिन। अब कह रहा है कि जो ब्राउन पाउडर की जो डिपोजिशन हो रही है वो टेनिन के डिपोजिशन के कारण हो रही है। तो क्या ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं। वो ब्राउन पाउडर कहाँ से आता है, वो कोरोजन से आता है, वो रस्ट होता है, वो जंग होता है। तो ये ऑप्शन क्या सही होगा, बिल्कुल नहीं, ये क्या है, गलत हो जाएगा। टेनिन कहाँ से आता है, ये प्लांट से प्राप्त होता है। ठीक है, टेनिन कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। तो पहला तो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा सही है, बिल्कुल नहीं। तो क्या हो जाएगा, सी नंबर, ए इज करेक्ट। ए तो सही है लेकिन आर क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सेंटेंस, ये लाइन आप लोग के लिए पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए। चलिए हमारे पास इतना ही क्वेश्चन थे, तो कैसे लगे आपको हमारे क्वेश्चन, कमेंट में जरूर हमें बताइए, ताकि उसके अकॉर्डिंग आपके लिए हम क्या कर सके, थोड़ा इंप्रूव करेंगे और अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। जो भी आप जैसा बोलोगे वैसा आपके अकॉर्डिंग। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।